नमस्कार। हम सिविलियंस, भारत के आम नागरिक, हम आजकल सीख रहे हैं कि कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई हम पे हमला हो जाए, तो हम खुद को कैसे बचाएँ? लाइट बंद कर दें, छुप जाएँ कहीं, बिना खिड़कियों वाली जगह पे खुद को सेफ करें। हम ये सीख रहे हैं, मॉक ड्रिल्स हो रही हैं जगह-जगह क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। फिर हम सोचते हैं सबसे पहले अपने बारे में, फिर अपने परिवार के बारे में, फिर अपने समाज के बारे में और फिर कहीं जाकर बाद में देश के बारे में। पर जो सैनिक हैं, जो हमारा सैन्य बल है सभी, वो सबसे पहले देश के बारे में सोचते हैं और अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं वहाँ पे। आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हर जगह शहीदों की लिस्ट आ रही है, शहीदों की लिस्ट और हम क्या कर पाते हैं, हम दे पाते हैं मात्र भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वो भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके परिवार तक शायद पहुँच भी नहीं पाती है। फिर ये होता है कि हम ये कर सकते हैं कि हमारे आस-पास अगर किसी फैमिली में कोई आया है, कोई शहीद परिवार है कोई जिसका कोई बंदा, कोई सैनिक शहीद हुआ है और वो फैमिली है, तो हम उसकी मदद करें। उसके लिए मदद वाला हाथ बन जाएँ, हेल्पिंग हैंड। उनको भी लगे कि भई हाँ, देश के लिए सेवा करते हुए और जान दे दी जिस बंदे ने, वो परिवार का मुखिया था। मुखिया होता है, अपनी फैमिली को पाल रहा था और देश के लिए लड़ते हुए मर गया। तो वो शहीद जो है, उसके परिवार का हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जितनी बन पाए, जिससे जितनी बन पाए, अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी अपनी क्षमता अनुसार, जो भी मदद बन पाए, उनकी हम करें और आस-पास के लोग ही करें, तो दूर से मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतनी संख्या में हम हैं सिविलियंस, बहुत सारी संख्या है, बहुत सारे लोग हैं हम। अगर हम एकजुट होकर अपने आस-पास के लोगों की मदद करने लगें, ऐसे एक-दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड बन जाएँ, तो दूर से किसी को आने की मदद के लिए ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और अपने ही एरिया में उनको ध्यान रख पाएँगे और किसी की मदद कर पाएँगे। ये बहुत अच्छा है। हमारे लिए, हम सभी के लिए कहीं न कहीं उन शहीदों की आत्मा को भी इससे शांति मिलेगी कि भई मैंने हाँ, इन सिविलियंस के लिए, मैंने मेरे देश के लिए किया है, तो ये लोग भी हैं, हेल्पिंग हैंड, ये मेरे परिवार को देख रहे हैं, कुछ सुकून मिलेगा उनकी आत्मा को भी कि हाँ, मैंने मेरे देश के लिए किया। मेरे वाला अपन तो उनमें भी होगा और वो भी फ़ील करेंगे, उनके परिवार को बहुत अच्छा लगेगा ये कि हाँ, इस जनता के लिए हमारे फैमिली मेंबर ने ये किया। तो ऐसा करें, ज़रूर करें, एक-दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड बनें। ऐसे ही नहीं केवल श्रद्धांजलि देने से ही ठीक है, ये अच्छी बात होती है भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना। पर जिसके लिए कुछ मदद कर पाएँ तो ये बहुत अच्छी बात है। हम इतना ही कर सकते हैं। हम इतना ही कर सकते हैं कि भई उनकी फैमिली के लिए सपोर्ट थोड़ी-सी बन जाए, उनकी मदद करें जिस एरिया में भी उनको चाहिए और जो भी मदद हम कर सकते हैं उनके लिए करें मदद। एक हमारे में हरियाणवी में कहावत है, घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध। तो इसका मतलब ये होता है कि घर वाली जो पास चीज़ें हैं, उनको हम अहमियत नहीं देते हैं। दूर वाली चीज़ें, दूसरे की चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं और हमें पसंद आती हैं। उनमें गुण दिखाई देते हैं। घर वाली चीज़ों में हमें अच्छा नहीं लगता। तो मदद करनी है किसी की, अपने आस-पास में ही कर दें और सभी ऐसा करेंगे कि अपने आस-पास वालों की ही मदद करने लगेंगे, तो फिर बहुत आपका समाज, आपका घर, आपका मोहल्ला, फिर आपका सारा आपका सराउंडिंग्स आपका फिर अब धीरे-धीरे आपका पूरा देश ऐसे खुशहाल बन जाता है। तो अपने आस-पास के एरिया में ही जिसकी जो मदद हो सके ज़रूर करें, हम इतना ही कर सकते हैं। वो हमारे लिए वहाँ पे लड़ रहे हैं,
और पूरी कोशिश अपनी कर रहे हैं, अपनी जान हथेली पे रख के कर रहे हैं। तो वो एक परिवार तो वो सब कुछ खो देता है। वो एक जो शहीद है, उसकी फैमिली ने तो अपना सब कुछ खो दिया, है ना? तो ये सभी से हाथ जोड़ के विनती कि जिसकी जितनी मदद हो सके, कृपया करने की कोशिश करें। यही कर सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।